नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक बहुत सुंदर मेल हथेली, छोटे बच्चे हैं लेकिन मेल जातक हैं। आपकी हथेली, रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, बहुत सुंदर हथेली है और बहुत कम हथेलियों में ऐसी लकीरें होती हैं। ठीक है ना। कुछ चीज़ें खराब हैं, उनका मैं उपाय दे रहा हूं, जरूर करिएगा, बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। सबसे पहले देखिएगा, आपकी मस्तिष्क की रेखा बहुत शानदार है। धीरे धीरे ये बता रहा है कि आपका जो बौद्धिक स्तर है वो बहुत शानदार रहेगा। एक विवेकवान व्यक्तित्व आपका रहेगा और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाले व्यक्ति रहेंगे। जीवन में मस्तिष्क से, दिमाग से बहुत ज़्यादा कार्य करने वाले होंगे। जिस भी फील्ड में आप नौकरी करेंगे या अपना व्यवसाय करेंगे, उसमें अपने दिमाग का पूरा प्रयोग करेंगे और जीवन में सफलता की स्थिति को पहुंचाएंगे। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ से ये एक रेखा इधर आ रही है, फिर यहाँ से देखेंगे एक रेखा सूर्य की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत शानदार। मस्तिष्क की लकीर से निकलकर और सूर्य पर्वत की ओर जो है लकीर जा रही है। इसका मतलब है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होगा, आप बुद्धिजीवी होंगे। ऐसे लोग कवि होते हैं, लेखक होते हैं, लेकिन ये लकीर बता रही है आप अपने दिमाग से ही अपने जीवन काल में विकसित होंगे। अपने जीवन काल के 28वें वर्ष, 29वें वर्ष के बाद आपको बहुत बड़ी सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी और अपने दिमाग के बदौलत, अपने विवेक के बदौलत समाज में मान, पद, प्रतिष्ठा जबरदस्त रूप में आपको मिलेगी। ये स्पष्ट रूप से बता रही है। ठीक। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखेंगे, आपकी हथेली में एक राजयोग बन रहा है। ठीक है ना। वो राजयोग निश्चित रूप से फलित होगा, ये आपकी हथेली कह रही है। एक तो देखिएगा, आपका बुध का पर्वत शानदार स्थिति में है, तो वाणी की ताकत आपको बहुत अच्छी आपके अंदर रहेगी। वाणी बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है ना। वाणी जबरदस्त रहेगी आपकी और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले रहेंगे। जीवन में योजना बनाकर चलेंगे और इसका फायदा होगा। जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे उसे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, पूरा अवश्य करेंगे। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जान जाएंगे और व्यापार से संबंधित कार्य भी करेंगे तो विशेष सफलता आपको हासिल होगी, ये दिखाई दे रहा है। 20-22 वर्षों से ही आपके अंदर परिपक्वता आनी शुरू होगी। 28वें 29वें वर्ष से जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें ज़्यादातर पूरी सफलता अर्जित करने बैठ जाएंगे। दूसरी बात, ये उंगली सीधी खड़ी है और इसके पहले पूर्व तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, ये और भी श्रेष्ठ है। या तो आप व्यापार के क्षेत्र में अगर जाएंगे तो उत्कृष्ट व्यापारी होंगे। अगर नौकरी के क्षेत्र में जाएंगे, चाहे प्राइवेट नौकरी करें चाहे सरकारी नौकरी करें, अधिकारी लेवल के व्यक्ति होंगे। वैसे या तो सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र या तो व्यापार, ये दोनों चीज़ें आपकी हथेली में दिख रहा है। उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होंगे। दो चीज़ों के कारण, एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतरीन स्थिति में रहेगी, इसके कारण आप सफल होंगे। दूसरा, आप अपने ही बलबूते पे जीवन में सब कुछ करेंगे, ये दिखाई दे रहा है। और ये उंगली अपने स्थान में लंबवत खड़ी है, सीधी। स्वयं तो उद्यमी होंगे ही,
जीवन में कुछ ऐसे करने की फितरत में रहेंगे जिन अच्छे कार्यों के लिए आपको लोग सदैव याद रखें। ये आपकी हथेली बता रही है। दूसरी, ये उंगली भी सीधी खड़ी है और आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी है। आपके अंदर जीवन में रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की ताकत बेहतरीन स्थिति की रहेगी। अच्छा जोखिम उठाएंगे जीवन में, इसकी ताकत रहेगी, और कहीं ना कहीं उसमें कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की क्षमता रहेगी। देखिएगा, और गुरु का पर्वत आपका शानदार स्थिति में है, बेहतरीन। जहाँ सांसारिक सुख मिलेगा वहीं आपको पारिवारिक सुख भी बेहतरीन मिलेगा। तीसरी बात है, अगर आप सरकारी नौकरी की कोशिश करें, पढ़ने लिखने में थोड़ा सा जो है ध्यान ज़्यादा दें, तो बहुत बड़े अफसर आप बनेंगे। या तो शिक्षा का क्षेत्र हो, या इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, या चिकित्सा का क्षेत्र हो, या मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, या वाणिज्य का क्षेत्र हो, या कानून का क्षेत्र हो, जैसे IAS अफसर, IPS अफसर, ठीक है ना, या कोई बहुत बड़ा अधिकारी। ऐसे योग आपके बन रहे हैं, लेकिन पढ़ने में ध्यान नहीं देंगे तो कुछ नहीं बन पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आप निश्चित ही बनेंगे, ज़बरदस्त अधिकारी बनेंगे। तो आपको क्या करना है, ज़्यादातर अपने पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना है, ध्यान नहीं भटकाना है। तो ये चीज़ ज़रूर करें आप। अगर पहले तो यही चीज़ें हैं, अगर ये नहीं बन पड़े तो बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे आप, ज़बरदस्त रूप में बहुत बड़ा बिजनेसमैन जिसे कहते हैं। तो आप जो है, एक तो अपने पेरेंट्स का कहना माने, दूसरा थोड़ा गुस्सा वगैरह ना करें, ठीक है ना, और तीसरा अपने पढ़ने पे ध्यान रखें, तो बहुत बड़े अधिकारी आप बनने वाले हैं। ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। दूसरी बात अगर यहाँ पे करें, ये आपका अंगूठा है और ये शुक्र का पर्वत है, दोनों अनबैलेंस है। ये कुटुंब के सुख को बताता है, जो कुटुंब का सुख है, परिवार का नहीं, कुटुंब का सुख है, उसमें परिस्थितियां सामने खड़ी हो रही हैं और जीवन में संघर्ष को दे रही है, धन हानि को देती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। अभी जो वास्तविक सुख मिलना चाहिए उसमें भी कमी दिखाई दे रही है। आपको शुक्र को ठीक करना है, चाहे प्रॉपर्टी का मामला हो, चाहे जीवन में जो है अच्छी स्थितियां पैदा करने का मामला, बहुत कुछ करेंगे आप अपने जीवन में, ज़बरदस्त रूप में सफलता पाएंगे। आप प्रॉपर्टी भी जोड़ेंगे, आप जो है कारों का जखीरा भी जोड़ेंगे, आज समाज में प्रतिष्ठा भी हासिल करेंगे, सारे सुख सुविधाओं को पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा जो है अपने को मैनेज रख के आपको चलना होगा। यहाँ पे अगर देखेंगे, ये वाला हृदय की रेखा, बृहस्पति की उंगली और मिडिल फिंगर, इन दोनों के बीच में जारी है। इस रेखा पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। धीरे धीरे आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आप अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति होंगे। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी, जिसे कहते हैं पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव। गुरु का प्रभाव पड़ रहा है इस रेखा पे, तो इसके कारण आपकी जो इच्छा है वो भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते ये बता रहा है कि आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप जरूर करेंगे, और यही सही है। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखेंगे, मस्तिष्क रेखा हमने देख ली, जीवन की रेखा थोड़ा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, अभी और बढ़ेगी, है पूरा गहराव आपको ले रही है। ये बेहतरीन है, ये बेहतरीन है। थोड़ा सा जो है लेट मिलेगी सफलता, 28वें 29वें वर्ष से बड़ी सफलता दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी परिवार के प्रति बहुत केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा। एक रेखा ये जा रही है, जीवन की रेखा की सपोर्ट रेखा। एक बात का ध्यान रखना, आप बहुत ज़बरदस्त बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं। आप देखेंगे आगे चलकर दूसरों का सहयोग अचानक आपको बहुत अच्छे रूप में मिलेगा,
और आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे कि आपके ऊपर भगवान की बहुत अच्छी कृपा बनी हुई है। दूसरा, ये लकीर इंगित करती है आप में अंदर से प्रतिभा भी बहुत अच्छी है, बुद्धि भी बहुत अच्छी है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको ध्यान देना होगा। लापरवाही के गुणों से बचना है, क्योंकि शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है। सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति लापरवाह होता है, पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं देता है। मन जैसे गेम के अंदर ज़्यादा अट्रैक्शन आती है, गेम देखना, गेम खेलना, मोबाइल देखना या अन्य चीज़ें करना, लेकिन पढ़ाई की तरफ ध्यान न देना, ये शुक्र के कारण आ रहा है। तो इससे आपको बचना है, ध्यान देना है चीज़ों में। दूसरी बात, आपके अंदर आगे चलकर सोचने और समझने की क्षमता बहुत अच्छी आएगी, और ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लिया तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली नज़र आ रहा है, इसका आपको लाभ होगा। ये प्रॉपर्टी दिलाने वाली रेखा भी है। धीरे धीरे कार्य के प्रति जुझारूपन आएगा। जिस कार्य को एक बार हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगी। आपका केतु बता रहा है कि स्वयं के मेहनत और स्वयं के परिश्रम के बल पे आपको श्रेष्ठ सफलता हासिल होगी। हालांकि ये चीज़ और ये चीज़ बता रही है जो आपका प्रारंभिक दौर है, कम से कम 26-27वें वर्ष तक, उसमें थोड़ा संघर्ष भी रहेगा, लेकिन उसी संघर्ष के बोते, उसी के बल पर आगे चलकर आपको हर सुख प्राप्त होगा, हर सुख का आप भोग करेंगे। ये भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस तरह से जो है करियर और धन की रेखा जा रही है, इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से, लेकिन करियर और धन की रेखा अच्छी नहीं है। मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, ये जरूर करेंगे, और इनके निमित्त आप रात्रि के समय महालक्ष्मी की पूजा जरूर करें। धीरे धीरे ये करियर और धन की रेखा अच्छी स्थिति में आएगी, तो समय पर इनको अपने करियर में सफलता मिलेगी और धन में स्थायित्व आ जाएगा। तो ये चीज़ जरूर करें आप। बाकी हथेली बहुत अच्छी है। अब देखिएगा, यहाँ पे निम्न मंगल धीरे धीरे उठ रहा है और शनि की स्थिति भी धीरे धीरे उभार ला रही है। ये थोड़ा गुस्सैल स्वभाव को दिखाता है, बात बात पे गुस्सा होना, क्षण मंगूर वाला गुस्सा हावी हो जाता है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आना, कहना न मानना, ये चीज़ें दिख रही है, लेकिन ये धीरे धीरे ठीक होंगी। ठीक है ना। इसका मैं उपाय दे रहा हूँ, बेहतरीन जरूर करिएगा। शुक्र के पर्वत के बारे में हमने बता दिया है, लेकिन आपका जो दोनों मंगल है ये स्पष्ट रूप से बता रहा है कि पराक्रम जीवन में बहुत अच्छा रहेगा, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, और कहीं ना कहीं जो है उसके बलबूते पे आप जीवन में सफल होंगे। आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। अगर कहीं कोई किसी से दुश्मनी है, उससे परेशान हो रहे हैं कोई, क्योंकि शुक्र बता रहा है कि आपकी चीज़ों को हड़पना, आपको धोखा देना, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसमें आपका कोई भी बाल बांका नहीं होगा। आपका अगर सारा कुछ चला भी गया, आप स्वयं की ये रेखा बता रही है कि अपने दिमाग से अपने जीवन काल में इतनी विकसित हो जाएंगी कि आपको 28वें-29वें वर्ष के बाद बड़ी सफलता मिलेगी, और आप अपने दिमाग के बदौलत, अपने विवेक के बदौलत समाज में मान, पद, प्रतिष्ठा जबरदस्त रूप में कमाएंगे। और चाहे प्रॉपर्टी का मामला हो, चाहे गाड़ियों का मामला हो, सारे सुख सुविधाएं आप स्वयं अपने लिए तैयार कर लेंगे, ये दिखाई दे रहा। तो आपको इस चीज़ में घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका बृहस्पति भी बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी है। जीवन में स्वयं तो उन्नति करेंगे ही, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे, लेकिन आप स्वाभिमानी बहुत ज़्यादा रहेंगे। हाँ, नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी और न्यायप्रिय व्यक्तित्व रहेगा।
अपनी बातों का निर्वहन करने वाले रहेंगे, दूसरों की मदद भी अच्छी तरह से करेंगे। और देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी धीरे धीरे आपके अंदर बड़ी मात्रा में रहेंगी। विद्वान रहेंगे, आत्मज्ञानी होंगे, जीवन में अपार मान सम्मान मिलेगा, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, आपके जीवन में भी आएंगी, लेकिन वो अनर्थ नहीं कर पाएंगे, अनिष्ट नहीं कर पाएंगे, आप समस्याओं से बच जाएंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अनुशासन प्रिय ज़्यादा हो जाएंगे और मीठे खाने की प्रवृत्ति भी थोड़ी हावी रहेगी, ये भी दिख रहा है। शनि की स्थिति देखें तो बेवजह की चिंताएं भी कभी कभी दिखाई दे रहा है। सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस्य रहेगा, तो ये आलस्य को आपको त्यागना है। दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी है। सूर्य भी आपका अच्छा है, खराब नहीं है, तो धीरे धीरे इसका प्रभाव आपको पड़ेगा। शुक्र और करियर और धन की रेखा को आपको ठीक करना, बाकी सब चीज़ ठीक हो जाएगी। बुध के बारे में हमने बता दिया है। चंद्रमा भी आपका बहुत शानदार है। इस चंद्रमा की वजह से ये चंद्रमा बता रहा है मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगे, कोई घबराहट नहीं रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा आपका बहुत अच्छा रहेगा। और इस कारण से शरीर में अगर थोड़ी मोड़ी कोई समस्याएं रहे भी तो भी आपका मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा आपका पुष्ट और सुंदर है, तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर आपका ठीक रहेगा। धीरे धीरे आपका शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो और भी बढ़िया होगा। आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, क्रिएटिविटी आपके अंदर बेहतरीन स्थिति में दिखाई दे रही है, क्योंकि चंद्रमा मनसो जायता है, चंद्रमा मन का मालिक है। 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है और जल तत्व का कारक है, ये आपकी हथेली में बेहतरीन है, तो आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। चंद्रमा आपका बढ़िया है, आपको माँ का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। चंद्रमा आपकी हथेली में बेहतर है, चंद्रमा आपकी हथेली में मजबूत है। जीवन में सकारात्मक सोच हावी रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे, और जहाँ तन से खूबसूरत रहेंगे वहीं मन से भी बेहतरीन खूबसूरत आपकी जीवन में बनी रहेगी। और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी प्राप्त होता रहेगा। ये दूसरी बात अगर हम यहाँ पे कहें, आपको हनुमान जी की अपने जीवन काल में भक्ति करनी होगी, हनुमान जी के चरणों में समर्पित रहना होगा, तो आपका जीवन और भी दिव्यता और भव्यता की स्थिति में आएगा। जीवन काल का 22वां वर्ष, जीवन काल का 28वां 29वां वर्ष, जीवन काल का 35वां वर्ष, जीवन काल का 42वां वर्ष और जीवन काल का 57वां वर्ष आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलताएं लेके आएगा। आपको समय का सदुपयोग करना चाहिए, ठीक है ना। कुछ बेहतरीन हथेली है, कोई डरने की बात नहीं है, आगे बहुत अच्छा भविष्य है। अपने जीवन में बहुत बड़ी चीज़ों को करेंगे और अपने मस्तिष्क के दम पे करेंगे, अपने दिमाग के दम पे अपने जीवन काल में सफल होंगे, ये दिखाई दे रहा है। बहरहाल देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।